हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सासुरी ने अपने आयरन सैंड से साकुरा पे हमला किया होता है, जिसकी वजह से लेडी चियो एक पत्थर के नीचे दब जाती है और साकुरा भी उस अटैक से काफी घायल हो जाती है। उस आयरन सैंड में पॉइजन लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से साकुरा वहीं नीचे गिर जाती है। तभी उसे खत्म करने के लिए सासुरी अपने पपेट से अटैक कर देता है, लेकिन साकुरा अचानक से उठ के उस पपेट को तोड़ देती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जिसने उस पपेट को तोड़ दिया होता है, जिसे देखकर सासुरी पूरी तरह से दंग रहता है और उस पपेट के टूटते ही सारा आयरन सैंड नीचे गिरने लगता है और साकुरा तभी लेडी चियो के पास जाती है और उनके ऊपर से वो पत्थर हटाती है। वहीं सासुरी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर मूव कैसे कर रही है, आखिर ये मूव कैसे कर पा रही है, कैसे ये बढ़िया कंट्रोल कर रही है। नहीं, वो तो खुद घायल है, लेकिन ये लड़की जहर लगने के बाद भी अपने आप मूव कैसे कर रही है। इधर लेडी चियो साकुरा से पूछती है कि तुम ठीक कैसे हो। साकुरा बताती है मैंने एंटीडोट का यूज किया। लेडी चियो बोलती है कि ये तुमने कब बनाया। साकुरा बताती है कि ये मैंने जब भी बनाया जब मैं कांकुरो के लिए सैंड विलेज में एंटीडोट बना रही थी। मैंने 3 एंटीडोट बनाया, जिसमें से एक कांकुरो को दिया और 2 एंटीडोट इंजेक्शन में भरकर ले आई। और बताती है कि एक डोज मैंने खुद पे यूज कर लिया, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहेगा। और साकुरा बताती है कि मैंने जानबूझकर सासुरी के अटैक से बचने की कोशिश नहीं करी ताकि मुझे उस पपेट को तोड़ने का मौका मिल सके। और इधर सासुरी सोच रहा होता है कि आखिर जहर का असर खत्म कैसे हो सकता है। क्या इन्होंने इसका एंटीडोट बना लिया? नामुमकिन। वो एंटीडोट बनाने का प्रोसेस काफी मुश्किल है, मैं खुद इसे नहीं बना सकता जबकि मैंने इस जहर को बनाया है। और उधर साकुरा लेडी चियो का हाथ ठीक करने लगती है और बोलती है हमें इसे बहुत कम टाइम में हराना होगा। सासुरी सोचता है कि क्या ये बुढ़िया ने एंटीडोट बनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पूरे सैंड विलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल स्किल मेरे पास है। तभी सासुरी देखता है कि वह लड़की एक मेडिकल निंजा है और वह लीफ विलेज से है। लीफ क्योकागे सुनाडे है, मैंने सुना है कि वह सबसे एक्सपर्ट मेडिकल निंजा है, तो क्या एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। इधर साकुरा ने लेडी चियो का हाथ ठीक कर दिया होता है और साकुरा काफी थक गई होती है। लेडी चियो कहती है कि पावरफुल अटैक्स से बचना और जख्म ठीक करना, इन सब चीजों में बहुत सारी चक्र एनर्जी खत्म हो जाती है। और फिर साकुरा अपने आप को हील करने लगती है। फिर हम बाहर देदरा को देखते हैं जो बोलता है मुझे जल्दी ही सासुरी के पास जाना है और मुझे बाकी बचे एक्सप्लोजिव क्ले यूज करके इन्हें दिखाना होगा कि एक असली आर्टिस्ट क्या कर सकता है। फिर तभी देदरा बहुत सारे स्पाइडर नीचे फेंक देता है जो ककाशी के पास आते ही फटते हैं, जिससे वह बच जाते हैं। जहाँ वह अपने सामने देखते हैं कि बहुत सारे स्पाइडर होते हैं। काकाशी नरूटो को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन नरूटो कहता है मैं आगे जा रहा हूँ काकाशी सेंसे, जरा संभल कर रहना नरूटो। फिर उसके बाद काकाशी उन्हें स्पाइडर से बचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वह ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर देदरा कहता है चलो वो तो गया, आखिरकार हम अकेले हो ही गए। अरे यार मुझे गुस्से से मत घूरो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्त की शक्ल देखो। ओह, मैं समझ गया कि तुम भी इसकी तरह एक जिंजुरी की हो, इसलिए इसे देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तभी उस पर नरूटो अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से उसे ककाशी रोक लेते हैं। अरे यार मुझे लगा इसे मैंने खत्म कर दिया। ककाशी देदरा से कहते हैं कि अगली बार अपने उन कीड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन के बीच में फर्क करना सिखा देना। अरे अगली बार के लिए तुम बचोगे ही कहाँ। और नरूटो से कहते हैं कि यकीन करो हम गारा को वापस जरूर लाएंगे। वहीं ऊपर देदरा कहता है लगता है फिर से सासुरी मुझे डांटेगा, मैं बिना तैयारी के ही आ गया, आखिर मैं करूँ क्या, वो मेरा स्टाइल नहीं है। फिर वह सोचने लगता है कि आगे क्या करूँ। ककाशी नरूटो से कहते हैं सुनो नरूटो, बिना सोचे समझे अपने दुश्मन से लड़ना बहुत बेवकूफी का काम होता है। दुश्मन कैसा भी हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हो और वह दूर से लड़ने में एक्सपर्ट है। ये बहुत खतरनाक दुश्मन है, इसे हराने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, उसे अपने पास आने के लिए मजबूर करो या उसे उसी के तरीके से हरा दो। वो कैसे करे ककाशी सेंसे? इसे हराने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग रेंज से इससे फाइट कर सके, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। और अगर तुम्हारा दिमाग सिकामारू जैसा होता तो बात अलग होती। फिर आप कौन हो ककाशी सेंसे? मेरे पास सिकामारू जैसा दिमाग है और मैं लॉन्ग रेंज से फाइट कर सकता हूँ। तो चलो इसे जल्दी से हरा देते हैं। ककाशी बोलते हैं इसे हराना इतना आसान नहीं है, इसने अकेले ही गारा को हरा दिया था और उससे भी खतरनाक ये एक अकात्सुकी का मेंबर है। हमें किसी तरह इसके डिफेंस को कमजोर करना होगा, उसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और मेरे पास एक प्लान है। फिर हम लेडी चियो और साकुरा को देखते हैं जहाँ उनके सामने सासुरी अपने कपड़े को निकाल देता है, जिसे देखकर वह दोनों चौंक जाती हैं और लेडी चियो कहती है अब मैं समझी ये आज भी ऐसा ही क्यों दिखता है जैसा पहले दिखता था। और जिसे देखकर साकुरा कहती है यह खुद एक ह्यूमन पपेट है। जहां हम देखते हैं कि सासुरी की पूरी बॉडी पपेट की होती है और दूसरी तरफ ककाशी कोई जुत्सु करने जाते हैं।
इधर सकुरा कहती है कि ये एक ह्यूमन पपेट है, इसका मतलब इसके सारे वेपन पे जहर लगा होगा और मुझे एंटीडोट लिए हुए 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। फिर उसके बाद सासुरी उन पे फायर से अटैक कर देता है, जिससे लेडी चियो और सकुरा बच जाती हैं और वे एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।